अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी का रामपुरा तेजाधाम पर हुआ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। भागीरथ चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ तक कि विधायक चौधरी सांसद ने ये कहा कि पत्रकार राष्ट्र का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि पहला स्तंभ है। भागीरथ चौधरी ने अपने शानदार, दमदार और धमाकेदार जो एक अभिभाषण दिया है उसको वाकई देखे। ग्राउंड रिपोर्ट से भागीरथ चौधरी सांसदों के प्रति कैसी सद्भावना रहती है और पत्रकारों को लेकर कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ही पत्रकार है। देखिए भागीरथ चौधरी धमाकेदार। वहीं पत्रकारों ने भागीरथ चौधरी और रामस्वरूप लांबा का साथ गर्म जोशी से स्वागत किया और दमदार भाषण देखें। उसमें हमारा जो एमपी फंड था वो सारा पीएम केयर फंड में ले लिया गया। एसडीएम साहब, आपको तो पता है कोई राजनीति बात नहीं करेंगे, हम करना भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, परंतु हमारा जो एमपी फंड है वो 2 साल का पीएम केयर फंड में ले लिया। उससे पूरे देश में चाहे वैक्सीन हो, रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। आज 185 करोड़ से भी ज्यादा हमारे देश में वैक्सीन लगी है और वैक्सीन भी दुनिया में सबसे बढ़िया क्वालिटी की वैक्सीन है। दूसरा, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे इंजेक्शन हो, तो इसलिए 2 साल का हमारा एमपी लैंड पीएम केयर फंड ले लिया गया। परंतु अभी 28 मार्च को देश भर के सभी सांसदों को 2-2 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। अभी 28 मार्च को 2 करोड़ रुपए है। 8 विधानसभा है, एक विधानसभा भाई साहब कितने आते हैं थोड़ा मैं हिसाब जानता नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं। जरूर आपने बहुत सही बात बताई है, सही कहा है। आपने जो कहा मुझे करना भी है, परंतु थोड़ा मैं हिसाब को, यानी 25 लाख रुपए एक विधानसभा में आते हैं। गहलोत जी की बड़ी मेहरबानी है विधायकों पर, 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं और हमारे को 2 साल के दिए नहीं, अब दिए 2 करोड़ दिए। यहां भी बनाना है इस पावन पर जांच, एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और एक यहाँ पत्रकारों के लिए जो कार्यालय का, क्योंकि पत्रकार सम्मेलन हो रहा है, तो ये कार्यालय के लिए भी आप जहां भी बनाओगे मैं एमपी फंड से वहाँ 5 लाख रुपए। धन्यवाद चौधरी साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ दे दूंगा और 5 लाख रुपए यहाँ इस दाम पर। अभी देखिए थोड़ा सा गुस्से में मत देखो मेरे को। हाँ, 5 लाख रुपए में अभी 24 तक हूं मैं। इस बार चाहेगा कोरोना महामारी आएगी नहीं तो आएंगे, आपके तो है, आपके तो आप मुझे सांसद नहीं बनाते तो मैं 5 लाख छोड़ के 5 रुपए थोड़ी दे सकता। तो एक तो 5 लाख रुपए तो यहाँ और 5 लाख रुपए पत्रकारों के कार्य के लिए। धन्यवाद चौधरी साहब, 10 लाख बहुत धन्यवाद। तालियों से जोरदार स्वागत आदरणीय चौधरी साहब का। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र है। आज सेवक में रहने वाले, अभी भाई साहब लोढ़ा जी से, चतुर्वेदी जी भाई साहब से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा फर्क अंतर तो है, शहरों में जो पत्रकार बंधु है उनको आवास भी मिलता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकार रहते हैं, पारिक साहब, आपको आवास की कोई
सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा भेदभाव है, अंतर है। इस अंतर को पाटना जरूरी है। सब गंगा यमुना सरस्वती सब बैठे हैं यहाँ, सब मिलके करें, सबका प्रयास ही काम करता है। तो हम चाहेंगे कि पत्रकारों को जैसे शहरों में रहने के लिए लैंड दी जाती है, जमीन दी जाती है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी पत्रकारों को ये सुविधा देनी चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो। केंद्र सरकार से जो आपको मिलनी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और राज्य सरकार से जो मिलनी है वो विधायक जी की और पूर्व विधायक जी की है। तो एसडीएम साहब सही बात है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी इनकी है, दोनों की, और केंद्र सरकार की मेरी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार से जो भी व्यवस्था, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जरूर मिलेंगी। भाई साहब देख रहे हैं कार्यक्रम तो यहाँ किया रामपुरा में, ये तो पत्रकारों की बात कर रहे हैं। भाई साहब ये चौथा स्तंभ है ही है, अपने भाई तो ही, जब भी तो मैं कह रहा हूँ। और ये चौथा स्तंभ है, ये जगाता भी है और उठाता भी है और गिराता भी है। काम करोगे तो उठाएंगे, खोटे काम करोगे तो गिराएंगे। और जनता का इनकी जिम्मेदारी है, जनता का भला कैसे हो, अंतिम व्यक्ति में बैठा व्यक्ति उसका, उसकी चिंता कैसे हो, उसको उजागर करके आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं मानता हूँ। और वैसे 6 पॉइंट दिए हमें, विधायक जी ने अभी पढ़ के बता दिया, पहले भी शायद महेंद्र सिंह भाई साहब आपने बता दिया होगा क्या क्या करना है, बोल दिया होगा ना। तो भाई साहब ने क्या क्या सुविधा की बताई, स्कूटी तो पे राइट सांसद को से ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को स्कूटी प्रदान की जाए। अभी लोढ़ा जी भाई साहब कह रहे थे पहले 50% उसमें छूट दी, रेलवे की नहीं स्कूटी में, मैं स्कूटी की बात कर रहा हूँ। रेलवे की छूट वापस ले ली, उसको मैं पुरजोर से इस बात को मैं रखूंगा। मैं चाहूंगा रेलवे में छूट पहले थी वो वापस छूट मिले, उसके लिए मैं आप अभी सत्र चल रहा था, भाई साहब थोड़ा आप मुझे निश्चित कर देते, मैं उसे भाई। और सौभाग्य की बात है कि जो रेलवे मंत्री है वो हमारे राजस्थान के ही है, देवसूरी के मूल निवासी, बहुत भले आदमी है, राजनीति के नहीं है, IAS थे वो, और अभी उनका परिवार जोधपुर रहता है, उनका ससुराल नारायणा में है, और बहुत अच्छा आदमी है। मैं इस जो रेलवे में जो छूट दी है उसको वापस बहाल करने की कोशिश करूंगा, और ये स्कूटी दिलाने की, इसकी भी अब सांसद शुरू हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि ये काम भी कराएं, हम सब मिलकर काम को करने की कोशिश करेंगे। मेरा इतना ही देखिए, लोढ़ा जी वैसा, चतुर्थ जी वैसा, आरिफ जी जिले के अध्यक्ष हो ना, त्याग क्या सरपंच साहब, पहले गांव का सरपंच होता था, मैं आज के 60-70 साल पहले, महेंद्र जी भाई साहब 60-70 साल पहले एक सरपंच होता था, उसका कितना मान सम्मान होता था, जनता उसको सिर आंखों में उठा के रखती थी, और जो सरपंच साहब कह देते वो लोग की लकीर थी। पहले के जमाने में ऐसे प्रधान की थी
जिला प्रमुख की थी, विधायक की थी, सांसद की थी, मंत्रियों की थी, मुख्यमंत्री की थी, प्रधानमंत्री। परंतु कहीं न कहीं राजनीति में गिरावट आ गई। तो वो मान सम्मान पहले होना चाहिए था। हम खुद मानना कि अब जनता के बीच में मान सम्मान जो जितना जनता आदर भाव से देखती थी आजकल नहीं दिखती है। नेता मतलब नेता का जोशी जी दूसरा है, भगवान कभी नेता नहीं कह रहे हैं। ऐसा ही पत्रकार का बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। भाई साहब अखबार निकालते हैं, जी जानते हैं कि कैसे पत्रकारिता हम समझते हैं बहुत मुश्किल है आज के इस महंगाई के युग में। परंतु फिर भी मेरा इतना निवेदन है कि पत्रकारिता का स्तर ऊपर रहेगा तो ये देश एक खुशहाल राष्ट्र बनेगा और उसमें सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत जो पत्रकारिता में है वो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में वो ताकत बनी रहे, उससे कहीं दाएं बाएं नहीं हो। बस इतना मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। इतनी देर के आने के बाद भी 11 बजे आना था, आए हम 1:30 बजे, फिर भी आपने मान सम्मान किया हमारा, आपकी बड़ी मानता है। इतनी देरी से आने वालों का स्वागत नहीं होता फिर। और फिर पत्रकार सब कार्यक्रम में पत्रकार किसकी रखते हैं, चलो निमटाने में कितना टाइम लगाते हैं। फिर भी आपकी मानता है कि आपने हमारा मान सम्मान किया और आपने जितने भी कार्यक्रम के आयोजक हैं, संरक्षण जी, अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में जो आयोजक करता हूँ उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ सब पधारे, जयपुर से भाई साहब आए, भाई साहब अजमेर से आते रहते हो सब किशन से। तो अब मेरा कहने का मतलब है गांव में पत्रकारिता सशक्त रूप से पत्रकारों को सारी सुविधाएं मिली, हम की जिम्मेदारी है। हम आप पूरी पैरवी करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद सांसद महोदय आपका।